जय श्री राम। केसरी योग में आपका स्वागत है। आजकल सर्दियां शुरू हो गई हैं और योगाभ्यास स्टार्ट करने का जो लोग नहीं करते हैं, अगर वो शुरू करना चाहते हैं योग करना, यौगिक क्रिया करना, तो यह बहुत अच्छा मौसम है। जिन्होंने कभी योग नहीं किया है तो पहले सूक्ष्म क्रियाएं करें, वार्म अप जिसे कहते हैं, पैरों की, हाथों की। मैंने वीडियो भी कई डाली हुई हैं, लिंक भी हम दे देंगे। और सूक्ष्म क्रियाएं जब कर देते हैं उसके बाद पहले छोटे छोटे अभ्यास करने चाहिए, जैसे स्ट्रेचिंग वाले, तानना, खींचना, ये छोटे छोटे अभ्यास जो हैं वो पहले करने चाहिए, बाकी अभ्यास बाद में करने चाहिए। तो मैं आज वही, मेरा ये प्रयास है कि जो लोग बिगिनर्स हैं वो कैसे योग की शुरुआत करें। वो सर्वप्रथम खड़े होकर किए जाने वाले आसन करने चाहिए, उसके बाद बैठकर किए जाने वाले आसन करने चाहिए, और उसके बाद पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन करने चाहिए, और उसके बाद पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन करने चाहिए। उसके बाद शवासन, उसके बाद प्राणायाम, और उसके बाद ध्यान। ये पूरा एक विषय सूची है, किस तरह से आपको करना है, एक शेड्यूल कैसा होता है योग करने का, इस तरह से आपको करना है। तो पहले मैं आज बताऊंगा आपको खड़े होकर किए जाने वाले आसन, बिगिनर्सों के लिए जो नए हैं, योग की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो कैसे शुरुआत करेंगे, तो मैं अभ्यास शुरू करता हूं। देखिए, सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। कैसे करते हैं, एड़ी पंजे इस तरह से मिला देंगे, सामने से जो है उंगलियां आपस में इस तरह से फंसा देंगे, और सांस भरते हुए धीरे धीरे जो है भुजाएं ऊपर करेंगे, भुजाएं कानों के साथ लगी हुई, और जो है इस तरह से आपको अब हथेली का रुख ऊपर की ओर करके और पंजों के बल आना है। इस तरह से पंजों के बल खड़े होकर, कमर, कंधे, कोहनी, कलाई, पूरा शरीर आपका तनता हुआ, खींचता हुआ, धीरे धीरे वापस। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत ही सुंदर आसन, बच्चों की लंबाई बढ़ती है, श्वसन तंत्र भी मजबूत होता है। बहुत सुंदर आसन। इस तरह से पंजों के बल खड़े होके, शुरू में बैलेंस नहीं बनता है, ऐसे ऐसे इधर उधर हो जाता है। ऐसा हो तो आपको किसी सामने एक पॉइंट बनाना चाहिए जहाँ पर आप नज़र रखेंगे, और फिर आपका जो है बैलेंस बन जाएगा। तो इस तरह से ही आप करते जाएंगे, पंजों के बल खड़े होकर। बहुत ही सुंदर आसन। पैर की उंगलियों से लेकर के सिर तक के पूरा का पूरा जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं प्रभाव आ रहे हैं, खींच रहे हैं, और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती हुई। और योगासन शुरू करने के लिए बहुत ही सुंदर यह आसन। शुरू में आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है, तो अब बाकी के आसन आपको बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये आपको सबसे पहले जो है ताड़ासन से शुरुआत करनी है, और जब आपका जो है इसमें कुछ 5-7 बार ये क्रिया करें, और उसके बाद जो है दूसरे आसन आप कर सकते हैं। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, एक आसन और दूसरे आसन के बीच में थोड़ा रेस्ट जरूर लेना है, श्वासें सामान्य करनी है, उसके बाद जो है अगला आसन करना है। और चढ़े हुए श्वासों में दूसरा आसन नहीं करना चाहिए, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। थोड़ी देर इसमें करीब 30 सेकंड का थोड़ा रेस्ट ले लिए, और ऐसी टांगें चौड़ी करके थोड़ी देर रेस्ट लेके आपका ऐसी तरह से शरीर को ढीला छोड़ के थोड़ा सा जो है श्वास है नॉर्मल। इसके बाद आप करेंगे कटी चक्रासन। पैरों में कंधों जितना फासला, पंजे बिल्कुल सामने की तरफ, ऐसे नहीं होंगे साइड में, बिल्कुल सामने। धीरे धीरे भुजाएं सामने इस तरह से, और इस तरह से कमर को मोड़ेंगे इस तरह जाके पीछे, और धीरे धीरे इधर। कटी का मतलब होता है कमर, कमर को चलाना, कटी चक्रासन। कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती हुई इस आसन से, और अब फिर जल्दी जल्दी करना है इस तरह से, कंधे मजबूत होते हुए, पेट का मोटापा कम, कमर फ्लेक्सिबल।
पाचन तंत्र मजबूत। इस तरह से ये है कटी चक्रासन। उसके बाद जो है थोड़ा इस तरह से आप इस आसन को जब करते हैं थोड़ा रेस्ट लेंगे। और जो भी मैं आसन करा रहा हूँ आज, तो मैंने सबकी वीडियो डाल रखी है, लिंक हम आपको दे देंगे, पूरे उनके लाभ क्या है, क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे उसका है, तो वहाँ आपको पूरी जानकारी इन आसनों की मिलेगी। यहाँ पर हम संक्षेप में बता रहे हैं कि जिससे आप जो है कम समय में अधिक से अधिक लाभ योग का उठा सकें, ये हमारा प्रयास है। अब एक और आसन मैं बता रहा हूँ, बैलेंसिंग का आसन है वृक्षासन। जैसे पेड़ हैं पीछे आप दिखाई दे रहे हैं, उसी खड़े रहते हैं, इस तरह से सीधा खड़े होना है, तान करके एक पैर के बल पर खड़े होते हैं। और इसमें जो है स्टेमिना बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ती है और इम्यूनिटी बूस्ट होती है। और पूरे दिन जो आप कार्य करते हैं उसमें आपकी कार्य क्षमता बढ़ती है। तो इसमें क्या करते हैं, इस तरह से बाएं पैर पे खड़े होकर दाएं पैर का जो है पंजा बाएं पैर की जंघा पर इस तरह से लगा देना है और इस तरह से ये भुजाएं फैला देंगे और ऊपर। ये है वृक्षासन, वृक्ष की तरह हमारी आकृति। जबरदस्त आसन है ये। इसमें जो है हमारे पूरे जॉइंट्स प्रभाव में आ रहे हैं। कमर, कंधे, कोहनी, कलाई, जंघाओं का मोटापा कम होता है, कमर के लिए भी बहुत बढ़िया है, कमर का मोटापा कम। पाचन तंत्र के लिए भी बहुत अच्छा आसन ये। अब इसी तरह से दूसरी तरफ से भी करते हैं। ये हो गया आपका। और वृक्षासन बहुत ही सुंदर आसन। वृक्ष की तरह सामान्य स्थिति। धीरे धीरे वापस। ये था वृक्षासन। हमारे इससे जो है लिगामेंट्स मजबूत होते हैं, पैरों की जंघाओं की मांसपेशियां मजबूत, श्वसन तंत्र मजबूत होता है इससे। बहुत ही सुंदर आसन। और बच्चों की लंबाई भी इस आसन से बढ़ती है। शुरुआती दिनों में जब आप योग का प्रारंभ करते हैं तो ये बहुत अच्छे आसन है, आपको जो है शरीर की खींचने के लिए, स्ट्रेचिंग करने के लिए और आगे के अभ्यास के लिए बहुत ही सुंदर अभ्यास हैं। शुरू में अगर करते हैं तो आगे के जो यौगिक क्रियाएं हैं आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे त्रिकोणासन। तो देखिए कैसे करते हैं। पैरों में कंधों से अधिक फासला, श्वास भरते हुए दाईं भुजा को उठाएंगे, हथेली ऊपर करते हुए। भुजा कान के साथ लगी, ऊपर वाली भुजा ऊपर और नीचे वाली भुजा नीचे खींचनी है और श्वास छोड़ते हुए बाईं बगल से झुकना है। पैरों की मांसपेशियों पर प्रभाव महसूस किया जा सकता है। कमर का मोटापा कम, कंधे, कलाई, कोहनी मजबूत, श्वसन तंत्र मजबूत और पेट का मोटापा कम करने के लिए बहुत सुंदर आसन। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, ताने भुजाओं को ऊपर वाली ऊपर, नीचे वाली नीचे और हथेली पलटते हुए धीरे धीरे वापस। अब श्वास भरते हुए बाएं भुजा को उठाएंगे, हथेली को ऊपर करते हुए धीरे धीरे से उठाएंगे। ताने भुजाओं को ऊपर वाली ऊपर, नीचे वाली नीचे और श्वास छोड़ते हुए दाईं बगल से झुकें। रुकें, रुकने से ही लाभ होता है। शुरू में अगर आप ज़्यादा रुक नहीं पाते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके करें और फ्लेक्सिबिलिटी जब शरीर की बन जाती है तो आगे के आसन आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। धीरे धीरे श्वास भरते हुए सीधे खड़े हो जाएं, ताने भुजाओं को ऊपर वाली ऊपर, नीचे वाली नीचे और हथेली पलटते हुए धीरे धीरे वापस। पैरों में थोड़ा गैप कम करें और थोड़ा श्वास नॉर्मल करें। और मैं बार बार बताता रहता हूँ
कि भरे हुए श्वासों में दूसरा आसन नहीं करना चाहिए। पहले श्वास नॉर्मल करें, उसके बाद अगला अभ्यास कर सकते हैं। ये था बिगिनर्स के लिए मेरा एक छोटा सा प्रयास, कैसे योग की शुरुआत करें। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिससे आप समय पर योग की वीडियो देख सकें और उसका लाभ उठा सकें। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बैठ करके कैसे योगाभ्यास कर सकते हैं। इसी के साथ ही मैं केसरी प्रसाद भट्ट इजाज़त देता हूँ। जय श्री राम। योग करें, स्वस्थ रहें।